अच्छे मूड के साथ नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। आप लोग के तारीफ़ी अल्फाज को साथ में लेते हुए तो ज़रा हम नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मंसूब किया जाता है उसको हम अपने दामने सुखन की ज़ीनत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहली बात ये कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि वाई वी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। वेल डन, शाबाश, बिल्कुल सीखा। हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके बिहेवियर को स्टडी करना? इलेक्ट्रॉन्स की बिहेवियर को स्टडी करना। सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स कितने हद तक जिसे कहा जाता है मुलविस हैं तो आसान अल्फाज में उसका जवाब ये है, सिलेबस के मुताबिक सिर्फ एक टॉपिक इंक्लूडेड है जिसे कहते हैं डायोड हेज रेक्टिफायर। समझ आ रहे कि नहीं यार? ये चीज़ आपने देखनी है। इसके बरक्स ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसका भी पढ़ेंगे। डायोड हेज रेक्टिफायर इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे कहा जाता है, इसमें एक और मेन टॉपिक है, दो मेन टॉपिक्स हैं। एक को कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एक को कहते हैं गेट्स। अब मुझे पता नहीं कि आप लोग की रिसेंट बुक में गेट्स है कि नहीं है, या शायद वो अभी निकाल दिए गए हैं। सही है। वैसे ये दो टॉपिक्स उमूमन जो हैं एफएससी की बुनियाद पे इंपॉर्टेंट होते थे। एक गेट्स होता था और एक क्या होता था? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक अगर आप दोबारा रिवाइज करना चाहते तो क्या करेंगे? सवाल का आसान जवाब ये है, यूट्यूब पे देख के शायद होगा मेरे लेक्चर में से कोई लेक्चर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, या वो जो फेसबुक का पेज था, मुझे अभी नाम इतना अच्छे तरीके से याद नहीं कि क्या था, उस पे जाके देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर और गेट्स के तमाम टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं। समझ आ रहे कि नहीं? तमाम के तमाम लेक्चर उसमें मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन चले हम अपना काम यहाँ पे भी कर लेते हैं, बाकी काम आपकी ज़िम्मे लगा दे कि अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके वीडियोस देख लें। क्लियर है? अब ज़रा देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, चूँकि मैंने आपसे कहा कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर करने हैं, टू द पॉइंट मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। दो चीज़ें, एक को कहते हैं पी टाइप मटेरियल्स और एक को कहते हैं एन टाइप मटेरियल्स। ज़रा बताएं व्हाट आर पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स। चलिए, एन टाइप मटेरियल्स पर खुद लिखे, बस एम का मतलब मटेरियल्स है। पी टाइप मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं इन विच, जिसमें पेंटावेलेंट, जिसमें सारे हमारे पास पी टाइप मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ग्रुप 4 के साथ ग्रुप 3 की डोपिंग करवाते हैं, जिसे कहते हैं टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या नाम उसको देते हैं? ट्राईवेलेंट मैंने टेट्रा का गलत कहा, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट मीन्स कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? 3। इधर देखो ज़रा सारे स्टूडेंट्स, ये है ग्रुप 3। हमने इसको डॉप करवाया किसके साथ? बोलो यार, ग्रुप 4 के साथ। आ रही समझ में? ये ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। ये देखिए 4 है। सही। ये आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी, और इस तरह से जो भी आप इस तरह से करेंगे ये सारे इस तरह से चलता जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक होल रह चुका है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं होल्स।
होल्स का मतलब डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी हो, और इस पे चार्ज रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा होता है? पॉजिटिव। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस, बट इट डज नॉट मीन कि पी टाइप पे पॉजिटिव चार्ज है। पी टाइप एज अ होल न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज उस वक्त किसी चीज़ पर आता है जब वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और ना ही लूज़ हुआ है। इस वजह से पी टाइप मटेरियल एज अ होल क्या होते हैं? न्यूट्रल। कोई सवाल तो इसमें नहीं है। और इम्प्योरिटी की जहाँ तक बात है, इस बात को याद रखो, इम्प्योरिटी बहुत स्मॉल अमाउंट में की जाती हैं। अगर 10 एटम्स ग्रुप 3 के हैं तो 10 पावर 10 एटम्स किसके होंगे? ग्रुप 4 के होंगे। यानी इतनी कम इम्प्योरिटी करवाते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही ना? वो जिस तरह से पश्तो में कहते हैं ज़्यादा ओडो पजी, तो ये उस तरह से मतलब एक बात आप कह सकते हो। तो पी टाइप मटेरियल्स में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन हैं? वेल डन। और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन हैं? वेरी गुड। और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप मटेरियल में ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करवाया था, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करवाते हैं एन टाइप मटेरियल को बनाने में। किसके साथ? ग्रुप 4। क्यों? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन बेस्ट सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये हुआ ग्रुप 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में? 5 ना लिखो। ये ग्रुप 4 हुआ। ये क्या बना रहे हैं? बोलो भाई। बॉन्ड्स वगैरह बन रही है, सबको करें। लेकिन देखो क्या चीज़ फ्री है यहाँ पे? वेल डन। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इसी वजह से इन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? एन टाइप मटेरियल्स कहा जाता है। और एन टाइप पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल हैं। क्यों न्यूट्रल हैं? वेल डन, बिकॉज नाइदर द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट नॉर गेन्ड। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है यहाँ पर? वेल डन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन हैं? होल्स हैं। और नेक्स्ट टारगेट इज टू कंबाइन पी एंड एन टाइप। पी और एन को क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं पी एन जंक्शन। और चूंकि इसके 2 सिरे होंगे, इसी वजह से इसको कहा जाता है पी एन जंक्शन डायोड। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं आपको चीज़ें दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। अब जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो पी में ज़्यादा मिकदार में कौन होते हैं और एन में ज़्यादा मिकदार में कौन होते हैं? कॉमन सेंस की बात है। इलेक्ट्रॉन्स किस में जंप करेंगे? लेकिन जंप करते हुए वो पीछे से क्या छोड़ेंगे? होल्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उससे एक डिवाइस बनेगा और उस डिवाइस को क्या नाम देते हैं? डायोड कहते हैं। और इस डायोड की मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं, जिसकी एक इस्तेमाल आपके सिलेबस के अंदर है रेक्टिफायर के तौर पे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो चले ज़रा, पी एन जंक्शन डायोड को जब आप बनाएंगे तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखो जंक्शन, ये जंक्शन है बच्चों, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? ये पी टाइप है और ये कौन है? एन टाइप है। अब ज़रा देखें, पी टाइप में ज़्यादा मिकदार में कौन थे भाई? होल्स। पॉजिटिव भी लिख सकते हो। और एन में होगा क्या?
बोलो ना भाई, क्या होगा? पहले फेल सब कुछ न्यूट्रल, कुछ नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू होल। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जंप करते जाएंगे तो इधर किन की मिकदार आती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, और यहाँ पर उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता जाएगा? होल पैदा होता जाएगा। ये बराबर करें, नंबर बराबर होनी चाहिए। अगर इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर उसको सही करें। सही है, कोई इशू तो नहीं इसमें। अब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या कर रहे थे, एन से किस में जाने लगे? पी में। अब पी पर कौन सा चार्ज है और एन पे पॉजिटिव। पहले कोई नहीं था, मिलाने के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब हो गई इस तरह से कि यहाँ पे मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इधर इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। इन इलेक्ट्रॉन्स पर यहाँ पे इस सरफेस में क्या क्रिएट हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ेगा, इनके लिए रुकावट बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इनके लिए क्या बनेंगे? जिसको कहते हैं बैरियर। क्या कहते हैं? समझ आ रहे जो मैं कह रहा हूँ? मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में नहीं आएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स उनकी मुखालिफत करेगा, बैरियर हो जाएंगे, रुकावट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स तैनात हो गए, डिप्लॉयड हो गए। क्या हो गए? डिप्लॉयड, तैनात हो गए। हो गए इस तरह से। आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, ये आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऐसा नहीं है जैसे बैटरी या सेल के दो टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव। इसी वजह से हम इस वाले रीजन को इसको कहते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन पहले क्यों कहा? क्योंकि चार्जेस तैनात हो गए, डिप्लॉयड हो गए। आगे कब्जा किया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसका दूसरा नाम कि ये चूंकि इनकी मुखालिफत कर रहा है मजीद इलेक्ट्रॉन्स की, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल तो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। और बताएं ज़रा। और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम रीजन। क्यों इक्विलिब्रियम कहते हैं? वेल डन। इसी वजह से तो इसको दूसरा नाम फिर क्या दिया? इसी वजह से तो इसको नेक्स्ट नाम क्या दिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों कहा ग्रेडियंट? क्योंकि नालायको एक पॉजिटिव है और एक क्या है, इनमें क्या बनेगा? स्लोप। ज़रा देखो, पॉजिटिव टॉप पे, नेगेटिव नीचे, ये देखिए इनके दरमियान क्या बना? स्लोप बना। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन पॉजिटिव पे कौन है? एन। नेगेटिव पे कौन है? पी। दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड दैट इज हाउ द डायोड इज फॉर्म्ड। बने हुए डायोड से हम काम लेना पसंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसी डायोड के साथ, डायोड बन गया, इसका सिंबल ये है, ये देखो, ये शो करता है पी को और ये शो करता है एन। ये बन गया डायोड। असल स्ट्रक्चर ये है, ये भी असल नहीं है, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम्स बना रहा हूँ। कोई मसला तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट मुझे पॉइंट बताएं। जो डायोड बन गया, मैं पहले तो ये देखूँ कि ये डायोड वोल्टेज के साथ रिस्पॉन्स कैसे करता है, फिर एसी और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचूंगा। तो उस टॉपिक को क्या नाम देते हैं? बायसिंग। What is biasing? Response of diode to potential difference. समझ आ रहे जो मैं कह रहा हूँ? नेक्स्ट, बायसिंग।
मसला बना, मसला इस तरह से दरपेश आया कि बाइसिंग में करूँ कैसे। बैटरी के कितने टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और, मसला ये पैदा हुआ आया मैं पॉजिटिव इसके साथ लगाऊं, इसके साथ नेगेटिव तो सही है, या मैं इसके साथ नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव लगाऊं। जब आप इस मसले में परेशान हो गए तो डायरेक्ट उसको डिवाइड करने का सोचा कि बाइसिंग कितने तरीक़ों से होती है, नंबर 1, नंबर 2 रिवर्स बाइसिंग। समझ आ रही कि नहीं? तो बाइसिंग वैसे है क्या, रिस्पॉन्स है किसका, डायोड का, किसके लिए, टू पोटेंशियल डिफरेंस। और कितने तरीक़ों से, 2। एक तरीका बताओ फॉरवर्ड, दूसरा तरीका बताओ, तीसरा तरीका बताओ, नहीं। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, कोई डायग्राम कुछ नहीं बनाऊंगा, ना टाइम इतना नहीं है, डायरेक्ट फॉरवर्ड बाइसिंग जिसमें P को कनेक्ट करे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉरवर्ड बाइसिंग उसको कहा जाता है जिसमें N को कनेक्ट करे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। समझा करो भाई, नेगेटिव पॉजिटिव पहले कुछ नहीं है इसके अलावा, डिप्रेशन के बाद से पहले। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और भाई गलत समझ आए कि नहीं है? अब क्या होगा, जब इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल होगा तो नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, नहीं खींचेगा, बल्कि उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब नेगेटिव इनको रिपेल करेगा, यहाँ से नेगेटिव भागना शुरू हो गए। डिप्लेशन रीजन को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होगी, करंट। लेकिन करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स विच आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द n type materials. So that's why the current starts flowing. We call that current the forward current. हम उस करंट को क्या नाम देते हैं भाई, फॉरवर्ड करंट। इफ द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग देन इट मीन्स द रेजिस्टेंस इज लो। फिर इसका मतलब कि रेजिस्टेंस क्या है, लो होगी, कम हो। पॉइंट्स देखो आते जा रहे हैं। क्या चीज़ स्टार्ट होगा, कौन सा करंट आएगा भाई, फॉरवर्ड करंट। किसकी वजह से, ये बता जल्दी करे जुबेर, फॉरवर्ड करंट किसकी वजह से होगा, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। अब जब करंट फ्लो करेगा तो आर क्या होगा, सॉरी स्मॉल होगा। कितना स्मॉल होगा, मिली ओहम में तकरीबन होगा, या इस तरह 100 ओहम, जिस तरह से टिपिकल वैल्यू उसकी कितनी है, उमूमन 100 ओहम होती है। लो होगा, स्मॉल होगा। और डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगी ना, वो टूट जाएगा। अगर इसमें कोई इतना मसला भी है तो कोई सी बात नहीं है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज बनेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक बैटरी वाली और एक ये वाली। इसी वजह से फिर नेट क्या आएगा, डिक्रीज, कम आएगा। आगे बात समझ में, विड्थ और डिप्लेशन रीजन का किस्सा खत्म। और कोई पॉइंट आपके जहन में तो बताओ। पी में क्या होता है, हाँ तो सही है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, किधर शिफ्ट हुए, किधर है इलेक्ट्रॉन्स, किधर है, हाँ ये डायोड बन गया। इस डायोड को मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग के साथ इस तरीके से कनेक्ट किया। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, बात मेजॉरिटी कैरियर्स की हो रही है बच्चे, ये क्लियर। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये रिपल्जन स्टार्ट हो जाए क्या नहीं। अब देखिए ये जब इस तरफ आएंगे तो इसको तोड़ेंगे क्या नहीं तोड़ेंगे, यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाए। वो साइन तो अच्छा, ये साइन मैंने वैसे लगाया है, इसका ये मतलब न समझे, कोई गलत मतलब इससे ना लें।
नालायकों, रिवर्स बाइसिंग, बस ये आप लोग को अच्छा लगता है माशाल्लाह। इधर से देखा कि पॉजिटिव तो फिर वो नेगेटिव, और ये फिर एन नेगेटिव तो इधर वही खुदा सुन पर वो सिफरत बाद कॉन्स्टेंट से सोचते हैं। और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करेगा। किस वजह से करेगा? ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, बहुत स्मॉल अमाउंट पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उनकी वजह से करेगा। दैट इज कॉल्ड द रिवर्स करंट, बट दैट इज वेरी वेरी एंड वेरी स्मॉल होगा। लेकिन क्या होगा? स्मॉल रिवर्स करंट। किसकी वजह से? ड्यू टू minority carriers which are free electrons in p type materials, in p junction, in p portion. डिप्लेशन रीजन क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगी जब करंट फ्लो नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत कम? वेल डन। हाई, कितना हाई? बहुत हाई, मेगा ओहम, 100 किलो ओहम भी कह सकते हो इसको, सही। और विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई इशू तो नहीं भाई? नेक्स्ट वन, ये किस्सा ख़त्म हो गया था। नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये जो चीज़ें सारे बना लिए, रिस्पॉन्स भी चेक किया, सब कुछ पढ़ लिया, अब सवाल ये है ये चीज़ में कहाँ यूज़ करूँ? इस सवाल का जवाब कौन देगा? सिलेबस वाला देगा कि यूज़ डायोड हेज अ रेक्टिफायर। डायोड को इस्तेमाल करो किसके लिए? रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन क्या होती है कि आप एसी को किस में कन्वर्ट करो, लेकिन अगर मैं डीसी को एसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ फिर उसके लिए नालायको बना बासा, फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर। बताया था ये चीज़ें। इन्वर्टर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एन, रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू। अपने पर्पस के लिए हम ऐसा करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ? डायोड हैज अ रेक्टिफायर। और इस तरीके से फिर ये दोबारा बस लास्ट पॉइंट होगा, डायोड हैज अ रेक्टिफायर। और चेक बाकी वीडियोज़ आप यूट्यूब से